नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एसी गुरु का यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, तो आज आपको फिर एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीसीबी के साथ वोल्टेज रिले की वायरिंग कैसे करेंगे। दोस्तों तो आइए पहले अपने पार्टों से परिचय करा लेते हैं, फिर उन पार्टों का कार्य बताएंगे कि ये कौन से पार्ट है और क्या कार्य करते हैं, फिर विस्तार रूप से आपको वायरिंग बताएंगे। दोस्तों तो आइए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले आपको पार्टों से हम परिचय करा लेते हैं। ये हमारी पीसीबी है। जो दोस्तों जो ये पीसीबी आप देख रहे हैं ना, ये पीसीबी यूनिवर्सल पीसीबी है। कौन सी पीसीबी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं दोस्तों। इस पीसीबी का नाम होता है यूनिवर्सल पीसीबी और यूनिवर्सल पीसीबी दुनिया की एक ऐसी पीसीबी होती है जो किसी भी कंपनी के विंडो एसी में आप लगा सकते हैं। किसी भी कंपनी का मतलब एलजी में, सैमसंग में, वोल्टास में, कैरियर में, किसी भी कंपनी के विंडो एसी में आप इस यूनिवर्सल पीसीबी को आप लगा सकते हैं। जो ये क्या कार्य करती है, यह हमारी पूरी एसी को चलाने का कार्य करती है। नाम क्या है? पीसीबी, जिसका पूरा नाम यूनिवर्सल पीसीबी, ताकि किसी भी कंपनी की एसी में आप लगा सकते हैं। यह हमारा फैन मोटर है। फैन मोटर के दोनों तरफ पत्तियां लगी होती हैं, जैसा कि पीछे भी आपको वीडियो में हमने बताया था कि इन पत्तियों का कार्य क्या होता है। इधर कंडेंसर फैन लगा होता है जो हमारे कंडेंसर को ठंडा करता है। इस साइड ब्लोअर फैन लगा होता है जो एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर गैलरी के माध्यम से कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, जिससे हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। दोस्तों इस फैन मोटर में एक रनिंग कैपेसिटर लगा होता है जो 4 या 6 एमएफडी का होता है, जो हमारे फैन मोटर को चलाने कार्य करता है। ये कौन सा कैपेसिटर होता है? रनिंग कैपेसिटर, जो 4 या 6 एमएफडी का होता है, जो हमारे फैन मोटर को चलाने का कार्य करता है। फिर आगे बढ़ते हैं इसी श्रेणी में। ये हमारा स्विंग मोटर है। स्विंग मोटर जो कमरे में हवा को फैलाता है, अर्थात एसी की ग्रिल को एक बार दाएं करता है और एक बार बाएं करता है, जिससे एसी से निकली हुई हवा पूरे कमरे में आसानी से फैलती रहती है। ये हमारा वोल्टेज रिले है। दोस्तों ये क्या कार्य करता है? रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर झटका मारकर हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करता है, और ये हमारा कंप्रेसर है जो हमारी गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये हमारे पार्ट हैं। अब आइए इनकी मैं वायरिंग करके बता रहा हूं आपको। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे और इस एसी की वायरिंग आप विस्तार रूप से समझेंगे। तो आइए अपने वायरिंग को भी स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 2 तार हमने लिया, जिसमें एक तार न्यूट्रल का है, दूसरा तार फेज का है। किसी भी एसी की वायरिंग 2 तारों के साथ करेंगे। दोस्तों हमने न्यूट्रल के तार को सबसे पहले उठाया और हमने कहां दिया? न्यूट्रल के पॉइंट पे। न्यूट्रल में 3 खूंटियां होती हैं, जिसमें किसी भी खूंटी में आप न्यूट्रल दे सकते हैं। हमने दूसरे वाले न्यूट्रल के पॉइंट से हमने आउट कराया। आउट कराकर हमने कहां दिया? फैन मोटर को कॉमन, मतलब फैन मोटर को न्यूट्रल, और यहीं से कहां चला जाएगा? स्विंग मोटर को न्यूट्रल। अर्थात इस न्यूट्रल से तार को उठाए हमने, न्यूट्रल के तार को उठाया है और यहीं से स्विंग मोटर को न्यूट्रल कॉमन दिया गया, यहीं से फैन मोटर को न्यूट्रल या कॉमन दिया गया। बीच वाला न्यूट्रल बचा हुआ है, यहां से उठाएंगे। ये न्यूट्रल हम कहां देंगे? वोल्टेज रिले के 5 नंबर पर, और 5 नंबर से कंप्रेसर को कॉमन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी न्यूट्रल की वायरिंग पूरी हुई। एक बार फिर से अपने न्यूट्रल के तार को हम रिपीट कर रहे हैं ताकि मेरी वायरिंग को आप अच्छे से समझ सके। आप यहां से हमने न्यूट्रल के तार को उठाया। दोस्तों हमने कहा दिया? पीसीबी के, अर्थात यूनिवर्सल पीसीबी के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे दिया गया। बीच वाले से उठाए हैं, ये कहां दिया गया? वोल्टेज रिले के 5 नंबर पर, और 5 नंबर से कंप्रेसर को कॉमन को लाइट दी जाएगी। ये हमारा न्यूट्रल है, यहां से उठाए हैं, कहां दिया जाएगा? स्विंग मोटर को, और यहीं से चला जाएगा फैन मोटर को। इस प्रकार से हमारे न्यूट्रल की वायरिंग पूरी हुई। दोस्तों अब दोस्तों हम फेस की वायरिंग करेंगे। फेस के तार को हम कहां देंगे? फेस के पॉइंट पे। पीसीबी के नीचे आ जाएंगे, यहां पे हाई से हाई कर देंगे, मीडियम से फैन को मीडियम जोड़ देंगे, लो से फैन को लो जोड़ देंगे। ये स्विंग मोटर का तार है, ये कहां चला जाएगा?
स्विंग मोटर को, अर्थात यूनिवर्सल की पीसीबी पे साफ साफ लिखा होता है। आपको सेलेक्टर स्विच की भांति खोजने की आवश्यकता नहीं है। इस पे हाई से हाई, मीडियम से मीडियम, लो से लो आपको आसानी से जोड़ना होगा। आपको बहुत खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पीसीबी के पॉइंटों पे साफ साफ हाई, मीडियम, लो लिखा होता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों। अब यहां से COMP को उठाएंगे, मतलब कंप्रेसर का पॉइंट हमने उठाया। जैसा कि आपको पता है कि पीसीबी वाली एसीओ में थर्मोस्टेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पीसीबी ऑलरेडी खुद कूलिंग को कंट्रोल करती है, इसलिए थर्मोस्टेट नहीं लगता है। हमने यहां से फेस उठाया, कहां दिया? वोल्टेज रिले के 4 नंबर पर। फेस हमने कहां से उठाया था? COMP वाले पॉइंट से। यूनिवर्सल पीसीबी के COMP मतलब कंप्रेसर वाले पॉइंट से हमने लाइट को उठाया था। लाइट उठाकर हमने कहां जोड़ा है? वोल्टेज रिले के 4 नंबर पर। और 4 नंबर से यह जरूरी है कि रनिंग पे ही जाएगा। आप 4 नंबर से स्टार्टिंग को या 4 नंबर से कॉमन को लाइट नहीं दे सकते। 4 नंबर से जब भी जाएगा तो रनिंग वाले पॉइंट को लाइट जाएगा। 2 नंबर से कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट को लाइट दी जाएगी। इसमें आप किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर से हमेशा कंप्रेसर को कॉमन जाता है। 4 नंबर से हमेशा कंप्रेसर को रनिंग जाता है। 2 नंबर से हमेशा कंप्रेसर को स्टार्टिंग जाता है। अब हमारा बच गया रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, पीछे वीडियो में भी आप देखे होंगे कि रनिंग कैपेसिटर का एक तार 2 नंबर पे जाता है, दूसरा तार 4 नंबर पे जाता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार 1 नंबर पे जाता है और दूसरा तार 4 नंबर पे जाता है। तो इस प्रकार से मेरी पीसीबी व वोल्टेज रिले के साथ वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई दोस्तों। तो यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो पड़े तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।